कम्युनिकेशन मीनिंग टाइप्स. कम्युनिकेशन मीनिंग यानी डेफिनेशन. कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मैसेज between people or groups. 7 major elements: sender, messages, encoding, communication channel, receiver, decoding, and feedback. Verbal communication uses spoken or written language to convey a message. Example: conversations, presentations, emails, returns, reports, web post, fax, WhatsApp. Non-verbal communication, body language, facial expression, gesture. Example: eye contact, gesture, tone of voice, and facial expressions, sound, appearance. Formal communication, officially protocols use, typically in workplace or formal. जैसा कि इसके नाम में ही है फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल मतलब ऑफिशियली यूज़ के लिए जो काम में आता है. बिजनेस रिपोर्ट्स, मेमोज, ऑफिशियली मीटिंग्स एंड अनाउंसमेंट्स. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, स्पॉन्टेनियसली इनफॉर्मल. एग्जाम्पल: फ्रेंडली कन्वर्सेशन, सोशल मीडिया चैट्स एंड अनप्लान डिस्कशंस. वन मोर. visual communication uses visual elements to communicate ideas or information. Example: charts, graphs, videos and images. तो ये थी दोस्तों और कम्युनिकेशन के डेफिनेशन और टाइप्स. 5 टाइप्स पढ़े अपन: वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल और विजुअल. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन. Communication not a monologue. Communication is a dialogue. Two-way communication, continuous process communication, dynamic process, pervasive यानी व्यापक. Two people exchange, mutual understanding, goal oriented. Sequential process, ongoing nature, continuous process. Context driven, intentional, expressing emotions, interactive, clarity and precision, diverse forms. तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन. पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन: एक्सचेंज या शेयरिंग इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, persuading others, social interaction, supporting decision making, instruction and guidance, resolving problems. देन नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, थॉट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. इसके कुछ टाइप्स हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन. देन इसके 5 टाइप्स हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के. फर्स्ट वन, वर्बल कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल ज़रूर लर्न करने हैं. एग्जाम्पल: क्लासरूम लेक्चर्स, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, रिटर्न मटेरियल एंड स्पीच. ये सब वर्बल में, जैसा कि इसके नाम में ही है वर्बल यानी कि ओरली स्पीच. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्बल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल: बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस, स्माइलिंग, गेस्चर, हैंडशेक. इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन: कल्चरल अवेयरनेस, रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग. एग्जाम्पल: इंटरेक्टिंग इन ए कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम यूजिंग कल्चरली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज. ग्रुप कम्युनिकेशन एक्टिव लिसनिंग, डिस्कशन, गोल ओरिएंटेड. एग्जाम्पल: ग्रुप प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव डिस्कशन, टीम मीटिंग. जैसा कि इसके नाम में ही ग्रुप कम्युनिकेशन यानी कि डिस्कशन ग्रुप में. क्लासरूम कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, ensuring that student understand what is expected, guiding student to improve their learning. क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच होगा और स्टूडेंट को उसकी लर्निंग से रिलेटेड गाइड करेंगे टीचर.
Example: using visual aids, interactive discussion, addressing student queries. ये हमने पढ़े क्या? कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के टाइप. देन नेक्स्ट टॉपिक, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन कौन से बैरियर हैं दोस्तों? फिजिकल बैरियर like environmental factors. Example: excessive noise, long distance between participants, poor infrastructure like inadequate lighting or ventilation. These called physical barriers. Psychological barriers, emotional or mental issues. For example, stress, anxiety, lack of confidence or trust. ये psychological में आ गए. Language barrier, differences in language, use of technical term, different native language lead to confusion, making it hard for the receiver to understand the message. Cultural barriers, differing values, beliefs, customs, non-verbal use of body language. This is called cultural barrier. Perceptual barriers, stereotyping, personal prejudices or differing viewpoint. Organizational barriers, lack of clarity in roles, complex hierarchy, delay in message delivery. Organizational barrier हो गए. Then physiological barriers, hearing impairment, speech difficulties, fatigue or illness. Then next type, semantic barriers, due to different interpretation of words or symbols. Semantic means symbols, यानी कि words, जिसमें अपन different टाइप से words और symbol का यूज़ करें. यूज ऑफ वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग्स, और उन वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग्स हों, दैट इज़ कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर्स. इमोशनल बैरियर्स, जैसा कि इसके नाम में ही है, इमोशंस, एंगर, फियर, इमोशनल डिस्कनेक्शन. मास मीडिया एंड सोसाइटी, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, मास मीडिया एंड सोसाइटी. टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट यूज टू कम्युनिकेशन विद ए लार्ज ऑडियंस, नॉट स्मॉल. मास मतलब लार्ज ऑडियंस. फंक्शन ऑफ मास मीडिया, information offers to the public opinion formation, cultural transmission, social awareness, entertainment source, economic role. These are functions of mass medias and societies. Next, teacher and learner communication, यानी टीचर और स्टूडेंट कम्युनिकेशन. इसकी डेफिनेशन है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. इसका एम क्या है? एम है एट फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग टू द स्टूडेंट. की फीचर्स, इसके की फीचर्स हैं क्लैरिटी, लिसनिंग स्किल्स, टू वे इंटरेक्शन, नॉट वन वे, टू वे इंटरेक्शन, मोटिवेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लाइक गेस्चर, एक्सप्रेशंस, वर्बल कम्युनिकेशन लाइक लेक्चर एंड क्वेश्चन आंसर सेशन. तो टीचर लर्नर कम्युनिकेशन किस टाइप की है? नॉन वर्बल और वर्बल बोथ्स आर. और किस टाइप का इंटरेक्शन है? टू वे इंटरेक्शन. टीचर और स्टूडेंट टू हो गए. क्लैरिटी है इसके अंदर, मोटिवेशन है. नेक्स्ट, टीचर लर्नर स्टूडेंट के बैरियर्स, लैंग्वेज डिफरेंस, इमोशनल फैक्टर्स और फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक नॉइज और पुअर क्लासरूम सेटअप कैन इफेक्ट इफेक्टिव communications. Next, doctor or patient communication. A definition: between healthcare provider and patient with the goal of diagnosis, treatment and management of health issues. Key features: empathy, doctor should show care patients. Clarity, active listening, non-verbal cues,
पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर भी दोनों हैं डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन के अंदर, नॉन वर्बल क्यूज और वर्बल क्यूज यानी कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कसिंग सिम्टम्स, एक्सप्लेनिंग द डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट प्लान। बैरियर्स, डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन के बैरियर है यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, कल्चरल डिफरेंस, इमोशनल फैक्टर्स। दीज आर डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स। नेक्स्ट, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ करेक्टनेस, क्लैरिटी, कंसिस्टेंस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस और क्यूरेटेसी। नेक्स्ट, नोट इन कम्युनिकेशन। ये MCQ क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन आंसर के अंदर पूछते हैं अपन को कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन सा सी नहीं है। नोट इन कम्युनिकेशन, सिजेशन, कामनेस, कोऑपरेशन, कोजेशन और क्लेवरनेस। दिस इज नॉट इंक्लूड इन कम्युनिकेशन और दिस इज इंक्लूड इन कम्युनिकेशंस। Next question answer sessions. In these communications topics, first questions, what is the primary purpose of communications?